नमस्कार। एसएससी जीडी के सेशन में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है और मैं हूं आनंद सर। प्यारे साथियों, आपने तो बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा, बनाया भी होगा, लेकिन प्यारे साथियों आज का जो प्रश्न है उसमें से अगर आपने 100 में 100 क्वेश्चन अगर बना दिया तो मेरा विश्वास है कि कई सारे प्रश्न आपको एसएससी जीडी में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, तो पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बिना समय गवाए, और देखना यह है कि आप जीएस के कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो पहला नंबर हमारा प्रश्न जो इशारा कर रहा है मेरे प्यारे साथियों कि बल का एसआई इकाई क्या है, यानी ये इकाई आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन इसमें से सही है और सही पर आपको निशान लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी न्यूटन। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कार्य बराबर क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया है, एक ऑप्शन हमारा सही है, उसी ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है। तो बिना समय गवाए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हम लोग देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बल गुने दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है शक्ति की एसआई इकाई क्या है। यूनिट पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर जो हमारा निकल करके आएगा सी नंबर, और सी में लिखा है वाट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है दोस्त ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा की एसआई इकाई पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर। क्वेश्चन तो छोटा है भैया जी, लेकिन यही क्वेश्चन कभी कभी इंसान को परेशान कर देता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम संबंधित है किससे। किसका नियम पूछा जा रहा है, ओम का नियम संबंधित है किससे। तो सही हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है विद्युत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा निर्वात, यानी वैक्यूम में नहीं चलती है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की गति लगभग कितनी है। लगभग मतलब अप्रोक्स कितनी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और सही ऑप्शन को आपको चूज करना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है राजा जी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारे कौन साहब हैं, न्यूटन साहब, जिन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा कि न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है किससे। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन तो आप देख पा रहे हैं, तो उसी में से टिक भी लगाना है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर रहा है दाब इक्वल टू क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, कह रहा कि पास्कल किसकी इकाई है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी दाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा ताप की एसआई इकाई क्या है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ताप की एसआई इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केल्विन। ताप का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, केल्विन। अगला क्वेश्चन करें पानी का क्वथनांक। पानी का क्वथनांक किसमें से, ऑप्शन देखिए और उसी पर टिक लगाइए। तो टिक किस पर लगाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन देखेंगे और उसी पर हमको जो सही लगेगा टिक लगाएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 2।
चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल इक्वल टू द्रव्यमान गुने व्हाट, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण, एक्सलरेशन। अगला क्वेश्चन करें, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या है? यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 9.8, यानी बी नंबर राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन करा कि ध्वनि की इकाई क्या है? 19 नंबर प्रश्न है। तो ध्वनि की इकाई को किस में व्यक्त करते हैं? डेसिबल में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा भैया जी, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? किसके विषय में पूछा जा रहा है? लेंस के विषय में, कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? 2। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और इस तरह से प्यारे साथियों हम लोगों ने करीब करीब 20 क्वेश्चन को देखा है। अगर आपने 20 में 20 क्वेश्चन को सही कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपके इम्तिहान में जो प्रश्न आएंगे उसमें स्पष्ट रूप से कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।